हर रंग कुछ कहता है। क्या आप रंगों की भाषा को जानते हैं? क्या आप रंगों की भाषा को समझते हैं? क्या आप उपयोग कर पाते हैं विभिन्न रंगों को अपने जीवन को बेहतर दशा व दिशा देने के लिए? अगर आपका उत्तर ना है तो ये वीडियो आप ही के लिए है मेरे साथियों। जानिए कैसे साधारण विधियों व रंगों के द्वारा आप अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्टों का निवारण कर सकते हैं। यकीन मानिए, यह जानकारियां आपके जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को और वैज्ञानिक बना देंगी और आप रंगों के माध्यम से ही अपने जीवन में नए नए रंग भर पाएंगे। तो देखते रहिए। रंग हमारे जीवन में उत्साह, उमंग भरते हैं, हमें जीवंत बनाते हैं। निश्चित ही इनका एक मनोवैज्ञानिक महत्व भी है, इसीलिए हम रंगों का पर्व भी मनाते हैं, रंगों से सराबोर होते हैं। ये रंग हमें सिर्फ खुशी ही नहीं देते, बल्कि हमारे कई शारीरिक, मानसिक विकारों को भी दूर करते हैं। ऐसा रंगों की अपनी प्रकृति की वजह से होता है। दरअसल हर रंग की अपनी विशेष प्रकृति होती है, जो हमें गहराई तक प्रभावित करती है। रंगों के इन्हीं गुणों के आधार पर कई रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारे जीवन में रंगों का बहुत महत्व होता है। ये हमारे शरीर व मन के भावों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे नारंगी रंग लाल व पीले रंग के मिश्रण से बनता है। इस रंग के प्रयोग से दोनों रंगों का मिश्रित प्रभाव मिलता है। यह रंग ज्ञान व शक्ति का संतुलित प्रभाव देता है, तभी तो साधु संतों का चोला केसरिया रंग का होता है। यह रंग आध्यात्म व सांसारिक गुणों का संतुलन स्थापित करता है। इस रंग में तंत्रिका तंत्र को मजबूती प्रदान करने की अद्भुत शक्ति होती है। महत्वाकांक्षा को बढ़ाना, भूख बढ़ाना और श्वास के लोगों में आराम देना इस रंग के गुण हैं। यह रंग अवसाद से भी मुक्ति दिलाता है। हरा रंग सहयोग व विस्तार की भावना विकसित करता है। इस रंग के प्रयोग से व्यक्ति नेत्र रोग, कमजोर ज्ञान तंतु, अल्सर, कैंसर व चर्म रोगों से भी निजात पाता है। यह रंग नेत्रों को शीतलता प्रदान करता है। बौद्धिक विकास के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। नीला रंग सत्य, आशा, विस्तार, स्वच्छता व न्याय का प्रतीक है। यह रंग स्त्री रोग, पेट में जलन, गर्मी, महत्वपूर्ण बल की कमी आदि के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। गहरा नीला रंग अकेलेपन को बढ़ाता है, अतः अवसाद जैसी, डिप्रेशन जैसी स्थिति में इस रंग का प्रयोग कदापि न करें। इसके विपरीत इस रंग की वस्तुओं का दान शुभ फल देता है। पीला रंग ज्ञान व सात्विकता का प्रतिनिधित्व करता है। खांसी, जुकाम, लीवर संबंधित बीमारियां, कब्ज, पीलिया, सूजन व तंत्रिका तंत्र की कमजोरी में उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। यह व्यक्ति में ज्ञान व वैराग्य की भावना विकसित कर सम्मानित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। बैंगनी रंग लाल व नीले रंग के मिश्रण से बनता है। इस रंग का प्रयोग यश, प्रसिद्धि, उत्साह प्रदान करता है। यह रंग रक्त शोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दर्द, सूजन, बुखार व कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए इस रंग का प्रयोग किया जाता है। बैंगनी रंग सुस्त मस्तिष्क को उत्साह व आशा प्रदान करता है। पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, आपको पता है? जी हाँ, वह है सूर्य का प्रकाश, जो कि अलग अलग वेवलेंथ से निर्मित है। सूर्य का प्रकाश का हम पर चिकित्सीय प्रभाव पड़ता है, खासकर सर्दियों के दौरान। आपने ध्यान दिया होगा और हम देख सकते हैं कि धूप में हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो दरअसल हम जिनको अलग अलग रंगों के रूप में देखते हैं, वह और कुछ नहीं है वरन वह सूर्य के प्रकाश की ही अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसियां या आवृत्तियां या वाइब्रेशन है। अर्थात जो कुछ भी हम देखते हैं वह सब वाइब्रेशन है और कुछ नहीं है। वास्तव में यह पूरी सृष्टि वाइब्रेशन से बनी हुई है। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वह सब वाइब्रेशन ही तो है। हमारे विचार, हमारी बोली, हमारे श्रवण तंत्र, हमारा रंग इत्यादि सब वाइब्रेशन ही तो है। अलग अलग वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में अगर सूर्य के किरणों को देखें तो हम पाएंगे कि सर्वप्रथम गामा रेस, फिर एक्स रेस, फिर अल्ट्रावायलेट रेस, फिर सप्तरंगी विबग्योर के अलग अलग रंग, फिर इंफ्रारेड रेस, फिर माइक्रोवेव रेस, फिर रेडियो वेव्स मिलती हैं। तो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का मतलब होता है बार बार एक ही साइकिल को दोहराने की गति या वाइब्रेशन की गति। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा वाइब्रेशन। तो यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति आपस में व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति के हिसाब से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है और सबसे कम रेडियो वेव्स की होती है। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी या शक्ति भी होगी।
हमारी आंखें सूर्य के प्रकाश में से उपलब्ध तमाम किरणों में से केवल 7 रंग देख पाती हैं, जिन्हें हम सप्तरंग अथवा विज्ञान की भाषा में विबग्योर भी कहते हैं। इनमें वायलेट की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है और रेड अथवा लाल रंग की सबसे कम होती है। और प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश अगर पास किया जाए तो हम देखेंगे कि वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है या विचलित होता है और लाल रंग सबसे ज्यादा कम। तो इन सब बातों से जीवन के बारे में हम रंगों से एक बात समझ सकते हैं, वह यह है कि जीवन में वे लोग जो सबसे ज़्यादा एक्टिव या सक्रिय रहते हैं, जिनका वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, उनकी एनर्जी भी उतनी होती है। अतः हम हमेशा एनर्जेटिक बने रहें। मानव शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, गगन और अग्नि तत्व से बना है और सप्त रंगों के सहयोग से चलता है। 5 तत्व और 7 रंगों से मिलकर हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। इस संतुलन के रहने पर ही हम स्वस्थ रहते हैं, अन्यथा हम बीमार हो जाते हैं। यानी यह असंतुलन हमारी बीमारी के संकेत है। हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है, फ्लो होता है। यह ऊर्जा शरीर के जिस स्थान पर सबसे अधिक होती है उसे हम चक्रों के द्वारा दर्शाते हैं। हमारे शरीर में 7 प्रकार की विशेष ऊर्जा है जिसे हम 7 चक्रों के द्वारा दर्शाते हैं। मतलब जो चक्र शरीर में जहाँ स्थित है उस स्थान पर उस चक्र की ऊर्जा सर्वाधिक होती है और प्रत्येक चक्र की ऊर्जा का अलग अलग कार्य भी होता है। इन 7 चक्रों के नाम है सहस्रार चक्र, जिसे हम क्राउन चक्र के नाम से जानते हैं। दूसरा है आज्ञा चक्र, जिसे हम तृतीय नेत्र अथवा थर्ड आई चक्र के नाम से जानते हैं। तीसरा है विशुद्ध चक्र, जिसे हम थ्रोट चक्र के नाम से जानते हैं क्योंकि यह थ्रोट में पाया जाता है, गले में पाया जाता है। चौथा है हृदय चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र के नाम से भी जानते हैं, जो हृदय में पाया जाता है। 5वां है मणिपुर चक्र, जो कि हमारी नाभि के पास में लोकेट रहता है। 6ठा है स्वादिष्ठान चक्र, जो कि हमारी स्प्लीन व प्लीहा के जगह पे लोकेट रहता है। और सबसे अंत में आता है रूट चक्र, मूलाधार चक्र, जो कि पेल्विस एरिया में लोकेटेड रहता है। यह सभी चक्र हमारी पर्सनैलिटी तथा व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। हमारे रिलेशनशिप, मानसिक व आध्यात्मिक आनंद के लिए उत्तरदायी होते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए इन चक्रों का बैलेंस होना जरूरी होता है। इनफैक्ट हमारे शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए भी इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का फ्लो होता है, प्रवाह होता है। तो जो चक्र जागृत अथवा बैलेंस होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है और जो चक्र बैलेंस नहीं होता है उसमें कम ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो शरीर में मौजूद किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक समस्या इन चक्रों को जागृत करके ठीक किया जा सकता है। और अगर कोई चक्र बैलेंस नहीं होता है तो उस चक्र से जुड़े शारीरिक अंगों में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हमारे शरीर में इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह 7 चक्र होते हैं। हर एक चक्र किसी न किसी रंग से जुड़ा हुआ है। अगर सप्त चक्रों को सप्त रंगों से जुड़ाव समझना हो तो सबसे साधारण तरीका है विबग्योर समझने का, जिसमें लाल रंग या रेड रंग मूलाधार को प्रदर्शित करता है और वायलेट सहस्रार चक्र को, और बाकी सब चक्र क्रमशः विबग्योर के बागी रंगों से जुड़े हुए हैं। कितना सिंपल है। सूर्य के 7 रंग और उनसे हमारे शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्र अथवा चक्रों का संबंध। जब शरीर स्वस्थ होता है तब ये चक्र सुचारू रूप से चलते रहते हैं। लेकिन जब भी कोई एक चक्र भी संतुलित नहीं रहता है या कोई इसमें विकार आ जाता है तब हमारे शरीर के ये चक्र प्रभावित हो जाते हैं। इन्हीं विकारों को हम पहले पहचान कैसे करें, फिर विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करके इन चक्रों को संतुलित कैसे करें और कैसे उन्हें ठीक करें, यह हम इस वीडियो के माध्यम से जानें। साथियों, कई लोग यह मानते हैं कि सप्त चक्रों को जागृत करने के लिए केवल एकमात्र मेडिटेशन या ध्यान ही रास्ता है। तो यह बात मैं शुरू से ही स्पष्ट करना चाहूंगा कि ध्यान भी एक रास्ता है, परंतु ध्यान ही एकमात्र रास्ता है ऐसा सोचना व मानना गलत है। तो इस वीडियो से आप जानेंगे कि कैसे साधारण विधियों अथवा रंगों के उपयोग से अपने जीवन को उत्साह से भरा हुआ, सतेज व स्वस्थ बनाएं। यह देखने में छोटी चीज लगती है लेकिन बेहद अचूक पद्धतियां हैं। किसी भी रंग का प्रयोग किसी भी चक्र को संतुलित करने के लिए कैसे किया जाए
उसके लिए सर्वप्रथम यह समझना जरूरी है कि कौन सा चक्र कहाँ स्थित है, कौन कौन से अंगों को प्रभावित करता है, कौन कौन से मानसिक व शारीरिक रोगों की उत्पत्ति करता है, वह कैसे उस चक्र को बैलेंस किया जाए, संतुलित किया जाए। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र का रंग होता है लाल और इसका स्थान होता है रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर। इससे जो शारीरिक अंग जुड़े रहते हैं वह है रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, किडनी, पैर, घुटने, इम्यून सिस्टम, हड्डियों के जॉइंट इत्यादि। अगर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन जीने की इच्छा बढ़ जाती है। वह वर्तमान में जीता है, वह उसका धरती से लगाव होता है, उसे खेती करना, बागबानी करना बहुत अच्छा लगता है, वह संसार में सुरक्षित महसूस करता है, उसका दिमाग स्थिर होता है, उस व्यक्ति में साहस होता है, वह सेहतमंद और फुर्तीला होता है, वह लोगों पर भरोसा करता है, वह हिम्मत वाला होता है, उसकी इमेज प्रैक्टिकल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की होती है, निर्णय लेकर उन पर टिके रहने की क्षमता वाले व्यक्ति की होती है। अगर मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगा तो उससे मानसिक और भावनात्मक समस्याएं आती हैं, जैसे मरने की इच्छा होना, आत्महत्या करने के विचार आना, सुसाइडल टेंडेंसीज होना, मन में हमेशा डर रहना, घबराहट महसूस करना, किसी पर भी विश्वास न करना, शरीर कमजोर होना, नेगेटिव विचार आना, गंदी सोच होना, तनावग्रस्त, क्रोध व अपराध बोध होना। ऐसी शारीरिक समस्याएं भी होती हैं जैसे खून की कमी, थकावट, कमजोरी, दुबला पतला शरीर होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, सर्दी लगना व हाथ पांव ठंडे रहना। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। इससे जुड़ा हुआ रंग है ऑरेंज, नारंगी कलर। इसके स्थान है नाभि के 2 इंच नीचे और इससे जो शरीर के अंग जुड़े हैं वो हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स, लीवर, किडनीज, पेंक्रियास, एड्रेनलिन ग्रंथि, रीढ़ की हड्डी का मध्य का हिस्सा। स्वाधिष्ठान चक्र अगर जागृत होता है तो उसके बहुत फायदे हैं, जैसे शरीर में अच्छी फीलिंग होती है और इमोशन भी अच्छे होते हैं, लोगों के पास बैठना अच्छा लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में मिलजुल कर आगे बढ़ने का जज्बा रहता है, आपके अंदर फ्रीडम और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, जीवन में कुछ नया करने का जुनून होता है, जीवन में नएपन की चाहत होती है, खान पान व वस्त्रों में रुचि होती है और अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने में मन लगता है। अगर यह चक्र इम्बैलेंस हो जाए तो उससे बहुत सारी शारीरिक समस्या आती है, जैसे पेशाब से संबंधित समस्या, निसंतानता, शुक्राणु का कम होना, नशा करने में मन लगना, ड्रग्स लेना, एलर्जी की समस्या होना, अस्थमा की समस्या होना और खाने से संबंधित समस्या होना। इससे काफ़ी मानसिक और भावनात्मक समस्याएं भी पैदा होती है, जैसे चिंता करना, बेवजह तनाव करना, खुद के प्रति नेगेटिव सोच और घृणा उत्पन्न होना, नेगेटिव थिंकिंग होना, आपके अंदर की क्रिएटिविटी का खत्म हो जाना, जीवन में कुछ नया सृजन नहीं कर पाना जिससे खुद के प्रति घृणा होती है, सेक्सुअलिटी के संबंधित विचार आना। तीसरा जो चक्र है वह है मणिपुर चक्र, जिसे हम सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। यह पीले रंग से संबंधित है। इसका स्थान है नाभि से 2 इंच ऊपर। यह धन व संपदा का प्रतीक है। इससे जुड़े शारीरिक अंग हैं ऊपरी पेट का हिस्सा, लीवर, ब्लैडर, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा, प्लीहा, स्प्लीन, किडनी और छोटी आंत इत्यादि। मणिपुर चक्र अगर जागृत होता है तो उससे बहुत फायदे होते हैं। वह जीवन में उच्च पद की प्राप्ति के प्रति आपको प्रेरित करता है। यश व धन की प्राप्ति होती है, दृढ़ निश्चय होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, हंसी मजाक का स्वभाव करने वाला व्यक्ति होता है, उसमें कॉमन सेंस होता है, वह खुद पे आत्म नियंत्रण कर लेता है, वह जिज्ञासु होता है, उसका अवेयरनेस और आत्मसम्मान बढ़ता है। अगर यह चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो विभिन्न शारीरिक समस्या जैसे शुगर की समस्या, दस्त लगना, खाना ठीक से ना पचना, हेपेटाइटिस की समस्या और पेट से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं हो जाती है। मानसिक व भावनात्मक समस्याएं भी होती है, जैसे व्यक्तियों के सामने नर्वस हो जाना, खुद के व्यक्तित्व के छोटेपन का एहसास होना, बुरी संगत में पड़ना, याददाश्त कमजोर हो जाना, आत्मसम्मान में कमी होना, खुद के असफल हो जाने का डर होना, लोगों से मिलने का डर होना, खुद की बुराई के प्रति सेंसिटिव होना, खुद की इमेज खो देने का डर होना। चौथा चक्र है हमारा हृदय चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र भी कहते हैं, अनाहत चक्र भी बोलते हैं। ये इसका रंग है हरा और यह छाती के मध्य हिस्से में हृदय के पास स्थित है। इससे शारीरिक अंग जो जुड़े हुए हैं वह है हार्ट, हृदय, ब्लड सर्कुलेशन के जितने सिस्टम्स हैं वो खून, फेफड़े, डायफ्राम, थाइमस, ब्रेस्ट, कंधे, हाथ और भुजाएं।
यह चक्र अगर जागृत हो जाता है तो इससे फायदे यह होते हैं कि परिवार और रिश्तेदारों के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं। दूसरों के प्रति सेवा भाव, प्रेम भाव होता है। जो व्यक्ति जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करने की स्थिति रहती है। खुद पर काबू में रख पाता है आदमी। उसका स्वभाव दयालु होता है। वह अपने अंदर विचारों का बैलेंस रख पाता है। उसका मन शांत होता है। व्यक्ति में एकता व सेवा करने की भावना होती है। और अगर यह चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो उससे काफ़ी शारीरिक समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे दिल से संबंधित समस्या, अस्थमा, सांस लेने की समस्या, फेफड़ों से संबंधित समस्या, ब्रेस्ट के कैंसर, ऊपरी कमर और कंधों में दर्द की समस्या। इससे मानसिक व भावनात्मक समस्याएं भी जुड़ी रहती हैं, जैसे प्रेम की कमी होना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, मोटिवेशन की कमी होना, जीवन में आशा की कमी होना, लोगों के प्रति नफरत और घृणा का भाव पैदा होना, लोगों पे अनावश्यक गुस्सा होना, उदारता की कमी होना। 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र, जो नीले रंग से संबंधित है। वह इसका स्थान है गले के पीछे, गर्दन के पीछे। और इससे जो शारीरिक अंग जुड़े हुए हैं वो है गला, थायराइड ग्रंथि, मुख, पैराथायराइड, दांत, जीव इत्यादि। यह चक्र अगर जागृत होता है तो उसके फायदे होते हैं यह कि वह व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। लोग उसकी बात भी ध्यान से सुनते हैं। इस व्यक्ति की वाणी में मिठास होता है। लोगों के सामने अपनी बात कहने की हिम्मत आती है। लोग उसी बात पे विश्वास भी करते हैं। व्यक्ति में गायन व भाषण की प्रतिभा आ जाती है। वो व्यक्ति बिना डरे अपनी बात कह पाता है। लेकिन अगर यह इम्बैलेंस हो जाता है तो इससे आने वाली शारीरिक समस्याएं होती हैं। गले से संबंधित समस्या, थायराइड की समस्या, जीभ से संबंधित समस्या, दांतों की समस्या, आवाज़ से संबंधित समस्या, गले में खराश, मुख में अल्सर, मानसिक व भावनात्मक समस्याएं भी आ जाती हैं। व्यक्ति ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। वह कम बोलना पसंद करता है। वह लोगों की आलोचना शुरू कर देता है। हमेशा नेगेटिव बातें करता। लोग उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करते और उसकी निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। 6वां चक्र है आज्ञा चक्र। इससे संबंधित रंग है इंडिगो या मिडनाइट ब्लू कलर या गहरा नीला कलर। इसका स्थान है दोनों आंखों की भौहों के मध्य में। और इससे जो शरीर के अंग जुड़े हुए हैं वो है दिमाग, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, आंख, कान, नाक और पिट्यूटरी ग्रंथि इत्यादि। आज्ञा चक्र अगर जागृत होता है तो उसके अपने फायदे होते हैं। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र बैलेंस होता है उसे भविष्य का पूर्वाभास होने लगता है। फ्यूचरिस्टिक सोच हो जाती है उसकी। व्यक्ति में नए नए आविष्कार करने की क्षमता पैदा होती है। लोगों को देखकर उसके अंदर भाव जानने की क्षमता पैदा हो जाती है। दूर बैठकर अपने सगे संबंधी से बिना फोन किए विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता अर्थात टेलीपैथी हो जाती है डेवलप। लोगों का दिमाग पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। उसका मन हमेशा आनंदित रहता है। लेकिन अगर यह चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो उससे काफी शारीरिक समस्या आती है, जैसे अंधा होना, सरदर्द होना, माइग्रेन होना, आंखों से संबंधित समस्या, कान से संबंधित समस्या, कानों में दर्द, रात में डरावने सपने आना, सही नींद ना आ पाना, दिमाग ठीक से काम ना करना, याददाश्त कमजोर हो जाना, वह व्यर्थ का तनाव पैदा होना। आज्ञा चक्र के इम्बैलेंस होने में बहुत सारी मानसिक व भावनात्मक समस्याएं भी आती हैं, जैसे सच बोलने में डर लगना, उचित निर्णय नहीं ले पाना, भावनात्मक रूप से कमजोर होना, तो दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति रहना, डिसिप्लिन में नहीं रहना, समय का पाबंद नहीं होना, बात बात पर इमोशनल हो जाना, जैसे किसी मूवी को देखते हुए कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं। अब सबसे अंतिम में हम जानेंगे सहस्रार चक्र के बारे में, जिसे हम क्राउन चक्र भी बोलते हैं। इससे जुड़ा हुआ रंग है गोल्डन बैगनी कलर या वॉयलेट कलर। इसका स्थान है सिर के सबसे ऊपर हिस्से में, चोटी में। सहस्रार चक्र जागृत होने के बहुत सारे फायदे हैं। सहस्रार चक्र परमात्मा अथवा यूनिवर्स से जुड़ा हुआ चक्र है। इस चक्र के द्वारा व्यक्ति को परमात्मा से दिशा निर्देश मिलते हैं। यूनिवर्स के द्वारा व्यक्ति को जीवन ऊर्जा इसी चक्र के द्वारा मिलती है, लाइफ एनर्जी। अपने जीवन के लक्ष्य का ज्ञान होता है। इंसान में त्याग की भावना उत्पन्न होती है। व्यक्ति को आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन और ईश्वर की अनुभूति का एहसास होता है। अगर यह चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो इससे आने वाली शारीरिक समस्याएं, दिमाग के संबंधित समस्याएं, खोपड़ी से संबंधित समस्याएं, त्वचा से संबंधित समस्या और ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी होना। इससे मानसिक व भावनात्मक समस्याएं भी आती है, जैसे जीवन में लक्ष्य की कमी होना, खुद के अस्तित्व का पता ना होना, स्वार्थी होना, भविष्य के बारे में योजना बनाने में असमर्थ होना। तो हम अच्छे से जान चुके हैं कि 7 कौन कौन से रंग होते हैं, कौन कौन से 7 चक्र होते हैं, किन चक्रों का किस रंग से संबंध है, वह किन चक्रों का
इम्बैलेंस होने पर क्या शरीर पे, मन पे असर होता है अथवा क्या विकार उत्पन्न होते हैं। अब हम यह समझेंगे कि चक्रों के असंतुलित होने पर उनको संतुलित कैसे किया जाए। तो चक्रों के असंतुलन होने पर आपको कुछ बातें करनी है, जैसे उसी रंग के कपड़े पहने जो कि उस रंग से संबंधित हो, जिससे कि आपके शरीर में स्थित वह चक्र उस रंग की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जॉर्व कर सके या सोख सके। अगर आपको वह रंग पसंद ना हो तो उसका भी एक उपाय है, वह यह है कि हर एक रंग के भी अलग अलग शेड्स बाजार में उपलब्ध होते हैं, आप उनको ट्राई करें, लेकिन यहाँ बात ध्यान रखें कि उसी रंग से संबंधित शेड्स का ही उपयोग करें। दूसरा तरीका यह है कि आपके आसपास हर चीज उसी रंग की रखें जिसकी कमी के कारण आपको परेशानी हो रही है। मसलन पेन, पर्दे, कप व आपके रूम में जितनी जरूरी चीजें हैं वह सब उसी रंग की रखें जिस रंग की कमी से आपको यह परेशानी हो रही है, जिससे आपके आसपास सदा वही फ्रीक्वेंसी निकलती रहे, जिससे आपके चक्र को एनर्जी मिलती रहे। तीसरा तरीका है उसी रंग के फल व सब्जियों का सेवन करें। पांचवा तरीका है उसी रंग का चश्मा पहने। चौथा सबसे आसान तरीका है पानी। पानी सबसे पहली दवा के रूप में जाना जाता है, और अगर हम उसमें अलग अलग रंगों के फ्रीक्वेंसी भी डाल दें तो फिर हमारा काम और आसान हो जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले ताज़ा पीने लायक पानी लेना है और उस पर संबंधित रंग का कपड़ा लपेट देना है और सुबह सुबह उसे सूर्य के सामने 2 घंटों के लिए रख देना है। प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग कदापि ना करें। अब इस पानी को दिन भर में उपयोग में लाएं। सूर्य की किरणों द्वारा ऐसे पानी में संबंधित रंग की शक्ति चली जाती है अथवा डाल दी जाती है, जिसके कारण आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अगर फिर भी आप यह जानने में असफल हो रहे हैं कि आपको कौन सा रंग की कमी है या क्या करना है, तो उस अवस्था में आप सिर्फ लाल रंग से शुरुआत करें, क्योंकि लाल रंग हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या जीवन जीने की उत्कंठा को प्रदर्शित करता है। तो करना क्या है, 20 से 25 दिनों तक लाल रंग का उपयोग करें। इसके लिए आपको सिर्फ मिट्टी के मटके का पानी अथवा लाल कांच की बोतल का पानी पीना है। साथ ही गाजर, चुकंदर, अनार इत्यादि लाल रंग के फल सब्जियां खाना है। फिर अगले दिन 20 से 25 दिन आपको नारंगी और क्रमशः अगले 5 रंगों का प्रयोग 20 से 25 दिन के लिए करना है। अगर लोग केवल अपनी लाल फ्रीक्वेंसी या मूलाधार को संतुलित कर लेते हैं तो उनके जीवन की 90% समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए सुबह सुबह सूर्य को कम से कम 10 मिनट तक देखते हुए मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की कामना के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भी पीले रंग का होता है, जिससे कि मणिपुर चक्र सक्रिय हो जाता है। इसके लिए केला, पपीता, गेहूं का सेवन भी लाभदायी होता है और सूर्य नमस्कार विशेष लाभ देता है। और इन सभी उपायों के बावजूद अगर आपको कुछ भी नहीं करना हो और केवल एक चीज जिससे आप पूरे चक्र को जागृत करना चाहते हैं, तो वह उपाय है उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना। ऐसा इसलिए कि सूर्य का प्रकाश जब जल से पास होता है तो जल एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है और जिससे अलग अलग तरह के सप्त रंग निकलकर शरीर पर पड़ते हैं और जिससे प्राकृतिक रूप से चक्रों को ताकत मिलती है। तो यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे सभी चक्र एक साथ जागृत किए जा सकते हैं। तो जानिए और समझिए कि हर रंग कुछ कहता है और उस रंग की भाषा को समझकर अपने जीवन को रंगों से सराबोर कीजिए। धन्यवाद।